बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रोबोटिक्स। आज हम चैप्टर 2 की रिवीजन पढ़ेंगे। इसमें से हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट के हवाले से पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी। स्टोरेज है क्या चीज़? दीज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस क्या है? ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और डेटा को भी हमारे लिए स्टोर कर देता है। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। इसको स्टोरेज डिवाइस इसी वजह से कहते हैं बिकॉज दे स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर में हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? स्टोर डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस आर मेमोरी यूनिट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी यूनिट ये क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन हिस्सा है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट स्टोरेज डिवाइस। आइए आज स्टोरेज डिवाइस के हवाले से कुछ और भी पढ़ते हैं। वहाँ मैंने जिक्र किया है कि स्टोरेज डिवाइस आर मेमोरी यूनिट, तो यहाँ मैंने मेमोरी यूनिट का भी जिक्र किया है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं। वो डिवाइस जो हमारे लिए डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दे। लेकिन ये मेमोरी यूनिट क्या है? आज हम मेमोरी यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे। मेमोरी, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन सम स्टोरेज मीडिया। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं या उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? सम स्टोरेज मीडिया वहाँ पे होता है, उसकी थ्रू हम या तो डेटा को एंटर करते हैं या वहाँ पे सेव करते हैं। दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नोन एज मेमोरी। इस स्टोरेज मीडिया को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। मेमोरी के कितने टाइप्स हैं हमारे पास? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के 2 टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, नंबर सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। आइए अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। और ये किसके साथ अटैच होती है? मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आप लोग को बताया था कि मदरबोर्ड CPU में वाहिद बोर्ड होता है जिसके साथ ईच एंड एवरीथिंग अटैच होता है। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट टाइप उसका क्या है? रैम। नंबर सेकेंड रोम। अब हम इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि रैम क्या है और रोम क्या है। नंबर फर्स्ट रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग द डेटा टेम्पररी। ये क्या करते हैं? ये हमारे डेटा को टेम्पररी रखता है, टेम्पररी होल्ड करता है, मुस्तकिल नहीं, इज ओनली टेम्पररी व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। इट गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच अप। जब हम कंप्यूटर को बंद कर दें या कंप्यूटर खुद ही स्विच ऑफ हो जाए तो हमारा डेटा क्या होता है? इरेज हो जाता है। नंबर सेकेंड रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। It holds instruction put by the manufacturer to operate the computer. It is a permanent memory. Random access memory जिसको हम RAM कहते हैं वो temporary data को hold करता है, जबकि ROM read only memory डेटा को permanently hold करता है। इसको permanent memory कहते हैं। नंबर सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। The secondary memory is used to store data permanently. सेकेंडरी डेटा क्या करते हैं? हमारे डेटा को परमानेंटली वो स्टोर करता है। It does not erase when the computer is switch up. और जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो ये डेटा इरेज नहीं होता। Some common secondary storage device are hard disk, compact disk and पेन ड्राइव। कुछ स्टोरेज डिवाइस हमारे पास है, वो क्या है? हार्ड डिस्क है, कंपैक्ट डिस्क है एंड पेन ड्राइव। अब मैंने एग्जांपल में हार्ड डिस्क का जिक्र किया। हार्ड डिस्क क्या है? इट स्टोर ऑल सॉफ्टवेयर एंड डेटा। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU। हार्ड डिस्क क्या काम करता है? ये सारे सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है और ये CPU के अंदर लगा हुआ होता है। मैंने आप लोग को ये दिखाया भी था।
नंबर सेकंड मैंने कम्पैक्ट डिस्क की बात की। कम्पैक्ट डिस्क कौन सा होता है? इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें हम बहुत अमाउंट में डेटा स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव भी ऐसी ही काम करता है, ये भी हमारे डेटा को स्टोर करता है। अब आप लोग कुछ रिमेंबर कर ले। CD रोम स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पेन ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। और CD रोम क्या है? C फॉर कम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, रोम फॉर रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात हमने कर ली। अब मैं आप लोग को इसका डिफरेंस बता दीजिए। प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। ये क्या करता है? डायरेक्टली एक्सेस CPU को करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय द CPU। सेकेंड डिफरेंस इसका क्या है? इट इज नोन एज मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज बैकअप मेमोरी। ये मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी बैकअप मेमोरी है। A computer cannot run without primary memory। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर रन नहीं कर सकता, मीन नहीं चल सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर रन कर सकता है, चल सकता है। नंबर फोर्थ वन डिफरेंस का क्या है? इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से फास्टर नहीं है। एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी की क्या है? रोम एंड रैम, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल क्या है? फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, USB, फ्लैश ड्राइव। अब हम मूव कर रहे हैं कुछ बेसिक फंक्शन ऑफ विंडो की तरफ। विंडो के बेसिक फंक्शंस क्या है? नंबर फर्स्ट है क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फोल्डर। नंबर सेकेंड कॉपी एंड पेस्ट। नंबर थर्ड स्नैपिंग टूल। मैं आप लोग को फोल्डर के हवाले से कुछ बताना चाहती हूँ। इन कंप्यूटर अ फोल्डर इज द लोकेशन फॉर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, डेटा आर इन अदर फोल्डर। फोल्डर में हम क्या करते हैं? फोल्डर में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन को और डेटा को या दूसरे फोल्डर को सेव करते हैं। फोल्डर हमारी मदद करता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में सेव कर सकें। अब हमने फोल्डर को क्रिएट किस तरह करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले गो टू द एरिया वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर। उसी जगह पे आप चले जाए जहां आप चाहते हो कि मैं अपना फोल्डर क्रिएट कर सकूं। द इजीएस्ट एग्जांपल इज द कंप्यूटर डेस्कटॉप। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे चले जाएं। बट फोल्डर कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर इन द कंप्यूटर। लेकिन फोल्डर को हम कंप्यूटर में हर एक जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे भी, सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन पे नहीं, हम हर एक जगह पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज जो आप लोग को नजर आएंगे, इस पे आप लोगों ने क्या करना है? राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएंगे आप लोग के सामने, एक पेज सा अपीयर हो जाएगा। टाइप इन अ नेम फॉर फोल्डर यूजिंग कीबोर्ड एंड प्रेस 8। आप लोग को फोल्डर नज़र आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है? कीबोर्ड से उसी फोल्डर पे आप लोगों ने प्रेस कर देना है। आप लोग स्क्रीन की तरफ देख ले, आप लोग को क्या नज़र आ रहा है? फोल्डर नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहा है? फोल्डर नज़र आ रहे हैं। मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे सामने आ गई है। मैंने वहाँ पे क्या? फोल्डर ऑप्शन जो आप लोग को हाईलाइट नज़र आ रहा है, उस पर आप लोगों ने एंटर वो कर देना है कीबोर्ड से। इसको करने के बाद यहाँ पे और ऑप्शंस मेरे लिए ओपन हो रहे हैं। मैंने क्या करना है? न्यू ऑप्शन को फिर मैंने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं न्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, सामने नीचे आप लोगों को जो न्यू फोल्डर नज़र आ रहा है ये अपीयर हो जाएगा आप लोग की स्क्रीन पे। फोल्डर तो मेरा बन गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसी फोल्डर को डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के लिए मैं उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगी माउस को यूज़ करते हुए। जब मैं उस पर राइट क्लिक कर लूँ तो मैंने क्या सेलेक्ट करना है? वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैंने डिलीट ऑप्शन को वो सेलेक्ट करना है। You can also delete folder by just pressing delete button on your keyboard। अगर आप लोग की कीबोर्ड में डिलीट बटन है तो आप लोग आराम से उससे डिलीट कर सकते हो। आप लोग को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। मैंने क्या किया है? उसी न्यू फोल्डर पे राइट क्लिक किया है। एक मेन्यू मेरे सामने आ गई है। मैंने उसमें क्या किया है? डिलीट ऑप्शन को मैंने प्रेस कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं कि हमने कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन इसमें किस तरह करना है।
Copy and paste function mean creating a duplicate of the same folder again. Copy और paste function का मतलब ये है कि आप लोगों ने उसी फोल्डर को दोबारा उसका डुप्लीकेट आप लोगों ने वहाँ पे क्रिएट करना है. To copy the folder, right click on it and find copy in the menu. आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसी फोल्डर पे राइट क्लिक कर लेना है जिस तरह आप लोगों ने डिलीट ऑप्शन के लिए किया था. तो इसी तरह मेन्यू में आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मेन्यू में आप लोगों ने कॉपी ऑप्शन को भी फाइंड कर देना है और उस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है. तो आप लोगों का जो फोल्डर है वो कॉपी हो जाएगा. जिस तरह आप लोग को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, मैंने क्या किया है, न्यू फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया है जिस तरह मैंने डिलीट ऑप्शन के लिए किया था. तो यहाँ पे मैं अब कॉपी ऑप्शन का करूँगी. अब हम मूव करते हैं कि इसी फोल्डर को हमने पेस्ट किस तरह करना है. पेस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आफ्टर कॉपिंग द फोल्डर पेस्टिंग इट क्रिएट द डुप्लीकेट ऑफ द फोल्डर ऑन द सेलेक्टेड लोकेशन. जहाँ पे आप लोग को ये चाहिए इसका डुप्लीकेट, आप लोग वहाँ पे राइट क्लिक कर ले. राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है. तो आप लोग का फोल्डर वहाँ पे ही आ जाएगा जहाँ पे आप लोग चाहते हो. अब कुछ शॉर्टकट्स की है जो मैं आप लोग को बताती चलूँ. यू कैन आल्सो पेस्ट फाइल जस्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड वी की टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने किसी फाइल को पेस्ट करना है जिस तरह मैंने फोल्डर को वहाँ पे पेस्ट किया था, अगर आप लोग इस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल वी दोनों को इकट्ठे प्रेस कर लेना है. तो आप लोग की जो फाइल्स है वहाँ पे डायरेक्टली वो पेस्ट हो जाएंगे. ये शॉर्टकट की है इसकी, अगर आप लोग पेस्ट ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते तो.